ओके, तो अभी इस वीडियो में हमें क्या करना है इस लेक्चर में कि हमारा सेलेनियम जावा इंस्टॉल्ड हो गया और हमने चेक कर लिया सेलेनियम जावा काम कर रहा है। अब इसमें हमें क्या करना है, सेलेनियम कैसे ऐड होगा प्रोजेक्ट के अंदर और कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले इंटेलिजा हमें ओपन करना है। अब इंटेलिजा जब ओपन करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पे ओपन था बाय डिफ़ॉल्ट वहीं लेके जाएगा आपको, ठीक है। तो कोई बात नहीं, होने दो। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जाता हूँ इंटेलिजा में, जैसे ये आपको फोल्डर दिखता होगा ऐसे, राइट, जब नहीं आप प्रोजेक्ट बनाए होंगे, क्लियर। तो सिमिलरली मैं एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट पे गया तो ये सेम स्क्रीन आ गई जो अभी प्रीतम को आ रही थी, राइट। तो इसमें जाके मैंने लिख दिया लेट्स से लर्न सेलेनियम समथिंग, प्रोजेक्ट का नाम दिया और यहाँ पे मुझे लोकेशन देना होगा तो मैं लोकेशन दे देता हूँ, लेट्स से प्रॉपर लोकेशन देता हूँ कि जिससे कि आपको सारा सोर्स कोड मेरे पास स्टोर रहे और आप कभी भी बैकअप चाहिए तो ले सकते हो। तो लेट मी फाइंड दैट, लेट्स से सेलेनियम बैचेस और बैच के अंदर आपका प्लस न्यू फोल्डर बना देता हूँ और आपका बैच का नाम क्या रखा है मैंने व्हाट्सएप पे, सेलेनियम मार्च 25 वीकडेज, राइट। ओके, ये आपका फोल्डर बन गया, इसी के अंदर अब सारा कोड सेव होगा, ठीक है। सिमिलरली इसको अनचेक्ड है और यहाँ पे हमने क्रिएट पे क्लिक कर दिया तो दिस विंडो, तो अब जैसे देखा जाए तो प्रीतम की स्क्रीन ब्लैक ब्लैक दिख रही थी, मेरी स्क्रीन वाइट वाइट दिख रही है। तो ये सब चीज़ें आप थीम में जाके चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे जाओगे सीधे सीधे, देखो ऑप्शन आ रहा है ना, जैसे इस प्रोजेक्ट पे क्लिक किया तो ऐसे प्रोजेक्ट अगर हाइड हो जा रहा है तो यहाँ से हम हाइड शो कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे प्रोजेक्ट लेवल की सारी सेटिंग्स है, यहाँ पे स्ट्रक्चर है, फिर यहाँ पे 3 डॉट से मोर विंडो के टूल आते हैं, राइट। फिर इस पे भी कर्सर ले जाके चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस ऐसे दिखते हैं। तो आपको कुछ भी करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, राइट। तो अगर आपको जैसे चेंजेस करने हैं तो इसके आप थीम वगैरह को भी चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो इसकी, राइट। तो अगर कुछ भी करना है तो सेटिंग पे जाओ, यहाँ से भी सेटिंग पे जाके चीज़ों को चेंज कर सकते हो। तो सेटिंग ओपन हुआ और सेटिंग में जाने के बाद लेट्स से थीम का ऑप्शन है कहीं अपीयरेंस, और यहाँ से जाने के बाद अगर आपको डार्क चाहिए तो ऐसे क्लिक करो तो ये पूरा देखो डार्क हो गया, ऐसा थीम आ जाएगा। लाइट चाहिए तो ऐसा कुछ हो जाएगा, लाइट एंड विथ हेडर ऐसा कुछ डिफरेंट होगा, राइट। तो बेसिकली आपके ऊपर है कि आपको कैसा चाहिए, जो भी आपको पसंद हो। तो आई वुड लाइक टू कीप दिस लाइट, राइट। तो दैट्स इट। तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया कि लेट्स से प्रोजेक्ट बन गया हमारा, है ना। अब प्रोजेक्ट बन गया तो इस पे अपने को क्या करना है कि जस्ट जो अभी प्रीतम ने किया वही मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि लेट्स से एक क्लास बनाया, क्लास का नाम रख दिया हेलो, या कुछ भी नाम रख सकते हो ऐसे, बस स्पेस नहीं देना है। अब ये नहीं कि हेलो जावा लिखना है, स्पेस नहीं आना चाहिए, राइट। तो एंटर किया हेलो, और इसके बाद फिर से मैंने क्या किया मेन लिखा और फिर एंटर किया, फिर इसके अंदर एस आउट लिखा, एंटर किया और यहाँ पे हमने लिख दिया वेलकम टू ATH, है ना। सेव किया और इसको रन करो तो ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ तक हमने चेक किया कि हमारा जावा का कंपेटिबिलिटी और सेलेनियम सॉरी जावा और इंटेलिजा की कंपेटिबिलिटी है कि नहीं। अब हमें सेलेनियम में काम करना था, तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि सेलेनियम को हमें डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स से कि सेलेनियम के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, selenium.dev, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड्स पे क्लिक करना है। डाउनलोड्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक लिंक है 4.30 लिखा रहा है, राइट, स्टेबल वर्जन। तो प्रीवियसली ये 9 था, नया रिलीज आया इसका,
तो इस पर क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, राइट। अभी डाउनलोड हो गया। अब मान लो मुझे इसको यूज़ करना है, तो इसको कहीं से ओपन करो और यहाँ ना रख के इसको कहीं और कॉपी कर लो, क्योंकि ये बार बार ज़रूरत पड़ेगी और डाउनलोड फोल्डर से हो सकता है आप डिलीट कर दो। तो इसको कॉपी करके कहीं सही जगह पे रखो, जैसे मैं डी ड्राइव में लेट्स से सेलेनियम का फोल्डर बनाया हूँ, इसके अंदर सेलेनियम सॉफ्टवेयर का फोल्डर बनाया हूँ, मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, क्योंकि सारी डिफरेंट वर्जन की लाइब्रेरीज में यही मेंटेन कर रहा हूँ, राइट। तो मैंने एक प्रॉपर फोल्डर बना रखा है सेलेनियम अंडरस्कोर सॉफ्टवेयर का, कि सारी सॉफ्टवेयर हम यही रखेंगे। ओके, दैट्स इट। अब यहाँ पे ये आ गया। अब इसके बाद अपने को क्या करना है, वापस से इंटेलिजा ओपन करना है और इस प्रोजेक्ट पे, जो ये प्रोजेक्ट यहाँ पे दिख रहा है लर्न सेलेनियम, राइट, इस पे राइट क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे जाके ओपन मॉड्यूल सेटिंग करना है। तो ये वन टाइम एक्टिविटीज है। तो ओपन मॉड्यूल सेटिंग और यहाँ पे जाके डिपेंडेंसीज और मॉड्यूल सोर्स को सेलेक्ट करना है और यहाँ से प्लस पे क्लिक करना है, जार्स पे क्लिक करना है। तो और ये जार जो हमने डाउनलोड करके अभी यहाँ पे कहीं रखा था, उसका लोकेशन फाइंड आउट करो। तो वो था सेलेनियम सॉफ्टवेयर के अंदर। तो लेट्स से इसको मैंने एक्सपेंड किया और ये रिफ्रेश करो, दिख नहीं रहा, 30 आ गया 30। और यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो 29 अगर आपके पास है तब भी ठीक है, राइट। तो यहाँ पे ऐड हो गया। अब अप्लाई एंड ओके कर दो। ठीक है, तो इसको इंडेक्सिंग कर रहा है, होने दो। ठीक है, अब यहाँ से जाके देखो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज में, तो यहाँ से आपको ऑप्शन दिख रहा है एक्सपेंड करने पे कि सेलेनियम सर्वर की लाइब्रेरी आपको दिख रही है, एज वेल एज यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स की लाइब्रेरी दिख रही है। तो दोनों की लाइब्रेरी आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की लाइब्रेरी दिख रही है। आ जाओ। तो यहाँ पे दोनों की लाइब्रेरी हमें दिख रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सेलेनियम का सर्वर जो है हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, राइट। तो अब सेलेनियम की लाइब्रेरी यहाँ पे आ गई, तो इसका मतलब हम सेलेनियम में काम कर सकते हैं। अब सेलेनियम में काम करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, अब चूंकि हम सेलेनियम विद जावा काम कर रहे हैं, तो सेलेनियम की लाइब्रेरी में पहले से ही चीज़ें बनी बनाई हैं, हमें उसको सिर्फ यूज़ करना आना चाहिए, राइट। तो इसके लिए हमें दिमाग कैसे लगाना है कि जैसे होता है ना, किसी चीज़ को समझना है तो दो तरीके से समझा जाता है, या तो कंफ्यूज होके, या तो रट लो, सिंपल लॉजिक होता है। तो आप कैसा पसंद करोगे समझना? सिंपलेस्ट वे ना। तो सिंपलेस्ट वे में सिंपल सा लॉजिक होता है, अगर दिमाग को प्रेशर नहीं डालना है तो बच्चा बन जाओ। अब बच्चे कैसे सीखते हैं? सुन के, देख के, जैसे एक्टिविटी लोग करते हैं वैसे सीख जाते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए ऐसा क्यों है या बी ऐसा क्यों लिखा गया है, बताओ मुझे। पूछा ही नहीं आपने कभी टीचर से, क्योंकि आपके पास उतना दिमाग ही नहीं जाता। बस ए भी उस समय मुश्किल था आपके लिए, तो आपने क्या किया कि ये डेली का नौटंकी है ए बनाना, आज इसको याद ही कर लेते हैं। तो याद कर लिया, ऐसे ए से जेड तक आपने याद कर लिया, काम खत्म हो गया। और वही ए बी सी डी जेड तक चल रहा है आज के डेट में। तो सेम कंसेप्ट है। तो आपको भी क्या करना है, इनिशियल स्टेज में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ एक एक पॉइंट को पकड़ना कि ये चीज़ ये करता है, उसको याद कर लेना है, जैसे सिंपलेस्ट वे है। अब मान लो हमारे रिक्वायरमेंट क्या है, अब हम ऑटोमेशन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारा क्या होगा कि हमें एप्लीकेशन लॉन्च करना है। मतलब एप्लीकेशन लॉन्च करने से भी पहले हमें क्या करना है कि ब्राउजर ओपन करना है। सिंपल सा, क्या करना है, ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा, क्रोम या कोई भी ब्राउजर ओपन करना है। तो सबसे पहले लेट्स से कि मैंने क्रोम ब्राउजर ओपन किया, सपोज करो। अब यहाँ पे ओपन है तो मैंने एक टैब ओपन कर लिया। अब इसके अंदर मुझे कोई भी एप्लीकेशन ओपन करना है, सिंपल लॉजिक।
अब कोई भी एप्लीकेशन ओपन करना है तो यहाँ पे मैंने सबसे सिंपलेस्ट वे में कर दिया, लेट्स से google.com। तो पता नहीं क्या खोल देगा, सीधे सीधे मुझे करना था गूगल। चलो दूसरा एप्लीकेशन करता हूँ, सपोज करो मुझे करना है फेसबुक। तो जिस एप्लीकेशन पे हमें काम करना है वो मैं कल इंस्टॉलेशन कराऊंगा, पहले यहाँ तक सेटअप आपका रेडी हो जाए। तो लेट्स से facebook.com। तो ये हमने जब लिखा facebook.com तो ये ओपन हो गया पेज, राइट। तो पहला स्टेप क्या है, ब्राउजर ओपन करना, फिर ये यूआरएल यहाँ नेविगेट कराना, 2 स्टेप हो गया। फिर तीसरा स्टेप है यूजर आईडी डालना, चौथा स्टेप है पासवर्ड डालना, पांचवा स्टेप है क्रिएट पे क्लिक करना, मतलब लॉगिन पे क्लिक करना। तो ये 5 स्टेप हमें परफॉर्म करने हैं, हमारा पता चल गया हमें। तो चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो पहला स्टेप है ब्राउजर लॉन्च करना। तो ब्राउजर लॉन्च करने का कोड क्या होता है, ये वन टाइम है, एक बार अगर आपको पता चल गया ऐसे लिखा जाता है तो कभी भी ब्राउजर लॉन्च करना है तो कोड लिखोगे। तो यहाँ पे लिख सकते हो लॉन्च कोड। अब क्या होगा ऐसे। अब जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, क्योंकि हम जावा में काम कर रहे हैं तो जावा इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में फर्क होता है। जैसे यहाँ पे एस कैपिटल है तो अगर इसको स्मॉल करोगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, देखो नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे। तो इसलिए जो कैपिटल है वो कैपिटल रहेगा, जो स्मॉल है वो स्मॉल में रहेगा। क्लास ए करके डाल दो, मैसेज है यस कर दो। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, सबसे पहले ऐसे लिखना है वेब ड्राइवर, ऐसा देखो WEB जैसे टाइप करोगे यहाँ पे वेब ड्राइवर दिखने लगेगा हमें। अगर नहीं दिख रहा है तो समझ लो कि आपने ये लाइब्रेरी सेलेनियम की ऐड नहीं की है अभी, सिंपल सा है, नहीं तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये। तो जैसे जैसे कभी कभी हो सकता है ना दिखे, सिस्टम स्लो होने की भी वजह से, स्लोनेस की वजह से भी, तो इसलिए क्या टाइप करना है वेब ड्राइवर। अब ऐसे टाइप करो तो वेब ड्राइवर लिस्ट में आया। तो इसको क्या करना है, सेलेक्ट करके एंटर। अब जैसे एंटर करोगे ऊपर देखोगे एक लाइन ऐसे इंपोर्ट हो जाएगा, और अगर नहीं इंपोर्ट हुआ राइट तब यहाँ पे एरर ऐसे दिखाएगा रेड कलर में। तब के केस में क्या करना है, आपको कर्सर इस पे ले जाके मैन्युअली इंपोर्ट कर देना है, राइट। तो वो रेड कलर चला जाएगा, ठीक है। अब फिर से देखो ऊपर इंपोर्ट हो गया, तो मतलब वो लाइब्रेरी से एक्सेस कर रहा है तो पाथ ले रहा है कहाँ से वेब ड्राइवर आएगा। फिर इसके आगे इसका ऑब्जेक्ट दे दो, ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। सो वेब ड्राइवर ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। अब क्रोम ड्राइवर मतलब उन्होंने बताया कि भाई कोई क्रोम ड्राइवर हमें ओपन करना है। अगर तुम्हें एज ओपन करना था तो यहाँ क्रोम की जगह क्या लिखते, एज ड्राइवर। फायरफॉक्स ओपन करना था तो क्या लिखते, फायरफॉक्स ड्राइवर। तो सिर्फ यहीं पे इतना सा चेंज करना है तो वो आपका पर्टिकुलर ब्राउजर हो जाएगा। अब ब्राउजर यहाँ से ओपन हो गया, अगर मैं सेम कोड को रन करूँ तो ये क्या करेगा, जस्ट देखोगे तो ये ब्लैंक क्रोम ब्राउजर ओपन करेगा। तो ओपन हो गया, सिंपल। अब इसके अंदर मैंने यूआरएल नेविगेट करना था, तो अब यूआरएल नेविगेट करने का कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ सेकंड लाइन का स्टेप हमारा क्या है, नेविगेट यूआरएल। अब उसके लिए क्या कोड लिखना है, तो सीधे सीधे ये जो ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना है ये, तो बेसिकली डबल लाइन से क्या होता है ना, ये कोड कमेंट हो गया। तो किसी भी लाइन के अंदर जावा में अगर कोड कमेंट करना है तो डबल लाइन से कर सकते हो, मल्टी लाइन के लिए स्लैश स्टार स्टार स्लैश कर सकते हो। तो ये सब सारी चीज़ें, तो इसलिए इसको डोंट थिंक कि ये कोड है। तो यहाँ पे ड्राइवर डॉट देन वी हैव टू पास गेट, एंड गेट में हमें क्या पास करना है, यूआरएल जो आपको ओपन करना है। तो मुझे यूआरएल ओपन करना है, सपोज करो फेसबुक। तो यहाँ से इसको पूरा कॉपी करो, क्योंकि ये जब यहाँ से कॉपी करोगे तो ये HTTP HTTPS सब लगा के लाएगा, और हमें मैंडेटरी है कि इसके अंदर HTTP पास करना ही होता है। तो वहां से यूआरएल मैंने कॉपी कर लिया। अब ये लाइन जब रन होगा तो पहला लाइन रन हुआ तो ये क्या करेगा, क्रोम ब्राउजर ओपन करेगा। अब ये लाइन जब रन होगा तब ये क्या करेगा, नेविगेट कर देगा। तो लेट्स सी, रन करके देखो। तो राइट क्लिक, रन। तो देखो अब ओपन हो रहा है, क्रोम ब्राउजर भी ओपन किया, ये भी कर दिया, मतलब यहाँ तक कोड हमारा सही चल रहा है। अब हमें क्या करना है कि इस यूजर नेम के बॉक्स में टाइप करना है ईमेल आईडी, यहाँ पे पासवर्ड टाइप करना है, और यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक कराना है। सिंपल 3 स्टेप करने हैं। अब ये सिस्टम है, अब मशीन ये सारे काम कर रहा है, तो मशीन को समझेगा कैसे कि यहाँ पे 2-2 बॉक्स है, किसके अंदर क्या टाइप करो।
ऐसे मल्टीपल किसी एप्लीकेशन में टेक्स्ट बॉक्सेस हो सकते हैं, तो वो कंफ्यूज होगा ना कि किस में क्या टाइप करना है, कैसे समझेगा। तो जैसे मान लो आप यहाँ पे 10 लोग हो और 10 लोग सारे के सारे इंसान हो, इस बात की तो गारंटी है। अगर सब के सब इंसान हो तो मुझे अगर डिफ्रेंशिएट करना हो कि कौन इंसान नहीं है, तो या फिर मैं बोलूँ कि कौन अच्छा इंसान है, तो कैसे फाइंड आउट होगा? नाम से। अच्छा, नाम से अच्छा इंसान हो जाता है। ठीक है। तो बट इवन अगर आप में से किसी को भी मुझे आइडेंटिफाई करना हो कि लेट्स से कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, तो सबसे बेस्ट वे क्या हो गया कि नेम। अगर मान लो नाम डुप्लीकेट है तो आधार कार्ड, आईडी को प्रूफ, कुछ ना कुछ अलग से प्रूफ ले सकते हैं हम। तो सेम वे जैसे नॉर्मल बिहेवियर में हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, वैसे यहाँ पे भी क्या करेगा, सेलेनियम चीज़ों को आइडेंटिफाई करेगा। तो सबसे पहले हमें जाके देखना पड़ेगा कि क्या इस टेक्स्ट बॉक्स को जब डेवलपर ने डिज़ाइन किया तो क्या इसमें कुछ नाम वाम दिया कि नहीं इसका। तो अगर दिया है तो ले सकते हैं। तो अब वो देखेंगे कैसे, तो बेसिकली इस पर राइट क्लिक करके हमें क्या करना है, इंस्पेक्ट। राइट क्लिक करके क्या करना है, इंस्पेक्ट। जब इंस्पेक्ट करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसको दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर लो, मतलब व्यू चेंज कर सकते हो आप, नहीं तो ऐसे भी ले सकते हो। तो यहाँ से भी जाके फिर ऐसे कर्सर है, थोड़ा सा मुझे बड़ा करना पड़ेगा, लेट्स से प्लस प्लस, राइट। तो या तो आपको ऐसे इस पे वापस से जाओ, फिर राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, तो देखो ये कोड हाईलाइट हो गया है ना। तो चाहो तो फिर इसको ऐसे करो, इधर खींचो, फिर देखो, या तो तुम क्या कर सकते हो, इसका व्यू चेंज करके ये वाला व्यू ले लो। अब ये वाले व्यू पे क्लिक करोगे तो ये कोड नीचे आएगा, तो दिखेगा अच्छे से। तो फिर से चाहे इस पे ऐसे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके ये कोड देखो हाईलाइट हो रहा है, तो ये इसका कोड है। या तो आप यहाँ पे कर्सर दिया है माउस का, इस पे क्लिक करके भी देखो सबको हाईलाइट कर सकते हो। तो किसको लेना है, इसको लेना है, तो इस पे ले जाके क्लिक करोगे तो इसका कोड नीचे आ गया, ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो नेम दे रखा है, नेम इज इक्वल टू ईमेल, इसका दे रखा है, तो हमने नेम इसका कॉपी कर लिया कि ईमेल है। अब हमें अगले लाइन का कोड यहाँ पे लिखना है कि भाई जाके ईमेल वाले फील्ड में टाइप करो यूजर आईडी। तो अब हम ड्राइवर को बोलेंगे ड्राइवर डॉट सबसे पहले फाइंड एलिमेंट, क्योंकि ये पेज पे सारी चीजें क्या है, एलिमेंट है। हर एक चीज, टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड, बटन, नॉर्मल लैंग्वेज में इसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट। या वेब पे है तो वेब एलिमेंट भी बोल सकते हैं। तो हम सेलेनियम को बोलेंगे कि सबसे पहले जाके एलिमेंट को फाइंड करो। और कैसे फाइंड करना है, बाई डॉट नेम। बहुत सारे चॉइसेस है हमारे पास फाइंड करने के, लेकिन हमें किसके थ्रू करना है, बाई डॉट नेम। और डबल कोट में हमने क्या पास कर दिया, नेम। नेम क्या था उसका, ईमेल। अब ईमेल करने के बाद बाहर डॉट सेंड कीज। सेंड कीज का मतलब होता है टाइप करो उसके अंदर कीबोर्ड से कुछ भी। तो सेंड कीज, और उसके अंदर क्या टाइप करना है यहाँ मेंशन कर दो डबल कोट में। तो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। तो यहाँ पे की टू सेंड देखो ऐसे लिखा रहा है, तो इसको डिलीट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ डबल कोट में जाके लेट्स से admin@gmail.com मैंने ऐसा टाइप कर दिया समथिंग। अब सिमिलर वे हमें पासवर्ड में भी करना है, तो कोड तो सेम ही होगा लॉजिकली। तो फिर हम क्या करेंगे, सेम कोड को कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, बट आप फिर से टाइप करोगे क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है। अब सिर्फ चेंज क्या होगा, ये नेम, क्योंकि नेम दूसरा हो जाएगा। तो नेम दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, ये पासवर्ड है, तो इस पर राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, तो इसका नेम क्या हो गया, लेट्स से पास। नेम क्या है, पास। तो यहाँ पे ईमेल की जगह पे मैंने क्या कर दिया, पास, और पासवर्ड यहाँ डालना है हमने, तो इसके जगह पे मैंने पासवर्ड डाल दिया, लेट्स से हमारा पासवर्ड ये है, सिंपल। अब फिर तीसरा स्टेप क्या करना है, लॉगिन बटन पे क्लिक करना है, तो काम तो सेम करेगा ये भी। तो हम फिर यहाँ से क्या करेंगे, इसको फिर से कॉपी करेंगे कोड को, आप फिर से टाइप मैन्युअली करोगे, और यहाँ पे अब इस लॉगिन बटन का नेम फाइंड करो। इसका नेम क्या है, लॉगिन, ये मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे पास की जगह पे पुट कर दिया। लेकिन हमें टाइप नहीं करना है, हमें उस पर क्लिक कराना है। तो क्लिक कराने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपल डॉट सेंड कीज हटा के उसकी जगह पे क्या लिख दो, क्लिक, दैट्स इट। अब क्लिक हो गया। अब इसके बाद आप चाहते हो कि ब्राउजर भी क्लोज हो जाए, तो ब्राउजर भी क्लोज कर सकते हैं, लेकिन अभी बहुत जल्दी से ये करेगा इसलिए आपको दिखेगा नहीं। पहले एक बार नॉर्मली रन करता हूँ, फिर क्लोज का भी कोड लिखता हूँ। तो यहाँ से सेव करो और यहाँ से रन करो। तो अब क्या करेगा, ये क्रोम ओपन करेगा, फेसबुक लॉन्च करेगा, उसमें यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा। तो लेट्स जस्ट वेट।
तो देखो डाल दिया, लॉगिन पे क्लिक कर दिया। अब चूंकि यूजर आईडी पासवर्ड ही गलत है तो लॉगिन होगा ही नहीं, राइट। और हमें चाहिए क्या कि ये काम करते ही ब्राउजर भी क्लोज हो जाए। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, driver.quit, सिंपल। तो ये क्या करेगा, जो ब्राउजर ओपन हो रहा है उसको क्लोज भी कर देगा। अब फिर से रन करो, तो ब्राउजर भी क्लोज हो गया। अब आपको इतना फास्ट हुआ कि दिखा ही नहीं, हो सकता है दिखे ही ना कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा टाइम लगाना है बीच में कि भाई क्लोज होने से पहले दिखा दो सब क्या हो रहा है। तो आप वेट लगा सकते हो। तो वेट के लिए क्लोज से पहले, राइट, क्योंकि आपको देख लेना है सारी चीजें, तो यहाँ पे लिख सकते हो थ्रेड डॉट स्लीप, और कितने सेकंड के लिए रोकना है उतना मिली सेकंड यहाँ पास करना है। कि लेट से मुझे 5 सेकंड के लिए रोकना है, तो 5 सेकंड का मिली सेकंड कितना हो गया, 5000। 5 सेकंड बोले तो 5000 मिली सेकंड। तो ये टाइम जो होती है मिली सेकंड में होता है बेसिकली। तो यहाँ पे फिर स्लीप पे एरर आ रहा है, इस पे कर्सर ले जाके ऐड एक्सेप्शन कर दो, दैट्स इट। अब इसको रन करो, तो ये क्या करेगा, क्लिक करने के बाद 5 सेकंड रुकेगा, फिर जाके ब्राउजर क्लोज होगा। तो देखो इसने यूजर आईडी पासवर्ड डाला, लॉगिन पे क्लिक किया, अभी देखो ब्राउजर क्लोज नहीं किया, 5 सेकंड के बाद क्लोज करेगा। अब क्लोज किया, तब तक देख लो। और तुम्हें और टाइम बढ़ाना है तो और टाइम जाके इधर बढ़ा दो, 10 सेकंड 15 सेकंड, जब तक आपको तसल्ली ना हो जाए सब हुआ। सिंपल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करना है, सारा इंस्टॉलेशन करके सिंपल सा ये फेसबुक वाला कोड सिर्फ रन करके आपको देखना है अपने एंड पे कि यहाँ तक चीजें हो रही कि नहीं, राइट। कल इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने क्या क्या देखा, कैसे इंस्टॉलेशन करना है, जावा कैसे सेटअप करना है, इंटेलिजा कैसे सेटअप करना है, दोनों का कंपेटिबिलिटी चेक किया, फिर सेलेनियम का सेटअप बनाया, फिर सेलेनियम में एक लॉगिन का कोड लिख के चेक कर लिया कि कोड हमारा एटलीस्ट सारा इंस्टॉलेशन काम कर रहा है। तो इंस्टॉलेशन हमारा डन हो गया प्रॉपर, ठीक। तो यहाँ तक कल सब तक का सेटअप रेडी हो जाना चाहिए, जिससे कल इसके आगे हम कंसेप्ट स्टार्ट करें, राइट। तो दिस वाज द ओवरऑल डेमो क्लास आपका, सारी चीजें, क्योंकि ये भी पार्ट ऑफ डेमो क्लास भी इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, क्योंकि ये डेमो भी आपका पार्ट ऑफ सिलेबस ही है, क्योंकि जो सिलेबस में है वही कवर कर रहा हूँ, क्योंकि अलग से डेमो नहीं देना है कुछ भी। क्योंकि अलग से डेमो के लिए आपको मैंने वीडियोस वगैरह सारे लिंक पे भेजे थे, जिसमें सिलेबस क्या है, फीस क्या है, वो सब सारी चीजें आपको पता है, राइट। तो आपको करना क्या है, इनरोल करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको इनरोलमेंट के लिए जाना है माइंड योर स्किल साइट पे, माइंड योर स्किल्स में यूआरएल पिंग करता हूँ। आई थिंक साइट डाउन लग रही है। तो मेन वाला आप क्या कर सकते हो, मुझे अपना डिटेल भेजो। तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे अपना फुल नेम जो आधार कार्ड पे हो, राइट, फिर आपका मोबाइल नंबर जो स्पेशली दोनों जगह हो, मतलब व्हाट्सएप पे भी हो, ये नहीं कि दो मोबाइल नंबर हो, एक पे व्हाट्सएप चलता है एक पे कॉलिंग होती है, जनरली ऐसे नहीं, एक ही से दोनों कम्युनिकेशन हो। नहीं तो मुझे मोस्टली व्हाट्सएप वाला ही चाहिए, ठीक है। तो मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप पे हो, फिर आपका ईमेल आईडी ये चाहिए, और आपका कोर्स क्या है। तो कोर्स में जिसने सिर्फ सेलेनियम जावा लिया है तो वो सिर्फ सेलेनियम जावा दे सकता है, जिसने एपीआई भी लिया है वो लिख सकता है एस्टेट, राइट। और जिसने फुल स्टैक लिया है वो क्या लिखेगा, फुल स्टैक, सिंपल। इन्हीं थे अपने पास, सिर्फ इन तीनों में से जिसने जो भी ऑप्ट करना है वो यहाँ पे अपना लिखेगा, और ये इन्फॉर्मेशन मुझे व्हाट्सएप पे 1 to 1 भेज दो। और इसके साथ फिर आपको पेमेंट करनी होगी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इसके लिए आपको फोन पे करना है, फोन पे 7447481184। तो इस पे जब फोन पे करोगे तो इस पे लिखा आएगा ऑटोमेशन टेस्ट हब, क्योंकि जब किसी नंबर पे करते हो तो लिखा आता है ना बेसिकली नाम उसका। तो
तो यहाँ पे अगर आपको ऑटोमेशन टेस्ट हब लिखा आ रहा है तभी करना है, नहीं लिखा आ रहा है तो नहीं करना है, सिंपल चीज़ है। तो ये नंबर है जिसमें आपको करना है, और फिर पेमेंट करने के बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है, और जब मुझे ये भेजोगे उसके नीचे जस्ट वो भी भेज देना है, ठीक है। फिर मैं आपका एंट्री कर देता हूँ वैकेंसी, डन। फिर आपका सेपरेट ग्रुप बन जाएगा व्हाट्सएप का, जिन जिन लोगों ने एनरोलमेंट कर रखा है, और कल से आपकी क्लासेस सेम टाइम पे कंटिन्यू हो जाएंगी, ठीक है। किसी को कोई क्वेरी रहता है तो मुझे आप पर्सनली कॉल कर सकते हो, ओके। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। तो ये चाहो तो मैं पिंग भी कर सकता हूँ आपको, ओके। लेट्स कनेक्ट देन टुमारो, थैंक यू, बाय। सोनाली तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं अभी? लेफ्ट।